एटम पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। हर एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर सकारात्मक चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पर नकारात्मक चार्ज होता है। एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ अपनी निश्चित ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। प्रोटॉन का चार्ज +1 और मास 1 AMU होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 और मास 1 AMU होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है और इसका मास बहुत कम होता है। जब एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है तब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर ना हो तो एटम चार्ज्ड हो जाता है और आयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन छोड़ने से जो आयन बनता है उसे कैटायन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लेने से जो आयन बनता है उसे एनायन कहते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाकर न्यूट्रॉन की संख्या निकाली जा सकती है। उदाहरण के तौर पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसमें 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका मास नंबर 14 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का विभिन्न शेल्स में वितरण। इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे कम एनर्जी वाले शेल में पहले भरे जाते हैं। के शेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसके 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। आयन तब बनता है जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है। इलेक्ट्रॉन छोड़ने से कैटायन बनता है, इलेक्ट्रॉन लेने से एनायन बनता है। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग होता है। इनके केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती जुलती होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। आइसोबार्स अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग होता है। वैलेंसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। ये बताती है कि एटम दूसरे एटम्स के साथ मॉलिक्यूल बनाने की क्षमता रखता है। वैलेंसी एटम के आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करती है। जब वैलेंस शेल में 2, 8 या 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो एटम स्टेबल हो जाता है। एटम अपनी स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन गेन, लूज या शेयर करता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8, 2, 3 या 4 हों तो वैलेंसी उतनी ही होती है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, 6, 7 या 8 हों तो वैलेंसी होती है 8- वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उदाहरण के तौर पर सोडियम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़कर Na+ आयन बनाता है। अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।